वेलकम टू माय चैनल एडुकेटर कुंदन। अभी हम लोग क्लास 7 का विज्ञान का अध्याय 2 जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। हम लोग इस अध्याय का प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, खाली स्थानों को भरिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। दूसरा प्रश्न है, पहला का बी, मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है। खाली स्थान में पहले क्या भरा जाएगा? मुख्य गुहिका। फिर दूसरे में बड़ी आंत। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य गुहिका से शुरू होकर बड़ी आंत में पूरा हो जाता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य गुहिका से शुरू होकर बड़ी आंत में पूरा हो जाता है। पहला का सी, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्त्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे खाली जगह पर पाचक रस। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्त्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। अब आते हैं डी, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश 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 और डैश हैं। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण और निष्क्रमण हैं। अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है। खाली स्थान में भराएगा पादाब। अमीबा अपने भोजन को पादाब की सहायता से ग्रहण करता है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कुतरने में सहायता करने वाला दांत कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इसमें क्या इस पर सही होगा? कृंतक। दूसरा, लार मंड स्टार्च को बदलता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, माल्टोज, ग्लूकोज, सेलुलोज, लैक्टोज। सही ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज। सी, पित्त रस का स्त्राव होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, यकृत, अग्नाशय, आमाशय, छोटी आंत। यकृत, पित्त रस का स्त्राव यकृत से होता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। 4 ऑप्शन है, आमाशय, अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। सही ऑप्शन है छोटी आंत। ई, जल का अवशोषण मुक्तः होता है। 4 ऑप्शन फिर है, ग्रसिका, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। सही ऑप्शन है बड़ी आंत। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। पहला, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है। सत्य। दूसरा, पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है। असत्य। पित्त रस से वसा का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है। असत्य। चौथा, जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। सत्य। छोटी आंत में श्लेष्मक स्त्रावित होता है। असत्य। 2 कॉलम है, ए और बी। कार्बोहाइड्रेट को किससे मेल कराया जाएगा? शर्करा से। प्रोटीन को किससे मेल कराएंगे? अमीनो अम्ल से। इसी तरह से वसा को किससे मेल कराएंगे? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से। पित्त रस को किससे मेल कराया जाएगा? पित्ताशय से। लार को किससे मेल कराया जाएगा? लार ग्रंथि से। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहे हैं। आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं? पहला, भोजन का चबाना, मुंह में दांतों से चबाते हैं हम लोग। जीवाणु नष्ट होना किस में होता है? आमाशय में। तीसरा, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण किस में होता है? छोटी आंत में। मल का निकास गुदा मार्ग। क्वेश्चन नंबर 6, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनेमल। पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचनाएं दीर्घरोम या रसांगुल। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान
रुमेन एवं अंधनाल। चौथा, अमीबा में भोजन पाचन का स्थान खाद्य धानी। पांचवा, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया पाचन। 7 कारण बताइए। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु उनके रुमेन एवं अंधनाल में उपस्थित होते हैं, लेकिन मानव के आहार नाल में कहीं भी इस तरह के जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। 7वां का बी, अमीबा में खाद्य धानी में भोजन का पाचन होता है। आंसर, अमीबा में खाद्य धानी के अलावा कोई अन्य पाचन तंत्र नहीं होता है। खाद्य धानी में ही पाचक रसों का स्त्राव होता है या भोजन प्रक्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। क्वेश्चन सी, 7वां का सी, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। आंसर, श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। यह भाल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन नली में चला जाता है। यह था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्त्राव आते हैं? पाचन में उनकी क्या भूमिका है? आंसर, छोटी आंत में यकृत, आग्नेयाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्त्राव आते हैं। यकृत पित्तरस स्त्रावित करती है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आग्नेयाशय से स्त्रावित आग्नेयाशिक रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूपों में बदल देता है। छोटी आंत की दीवारों से स्त्रावित आंतरस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे? आंसर, मानव में व्यवस्थित पाचन तंत्र होता है। मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा आदि। अमीबा के पादाप भोजन को चारों ओर से घेर कर खाद्य धानी का निर्माण कर लेते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस निकलता है एवं भोजन पच जाता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उसके कार्यों को लिखें। आंसर, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों का प्रकार एवं उनके कार्य। कृंतक, काटने का कार्य। रदनक, फाड़ने का कार्य। तीसरा, अग्रचौर्णक, पीसने एवं चबाने का कार्य या काम। चौथा, चौर्णक, पीसने एवं चबाने का काम।